साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि वरिष्ठ राम भक्त श्रीमती स्मृति ईरानी के सितारे गर्दिश में चले गए हैं और स्मृति ईरानी अब दोबारा टीवी सीरियलों में नजर आएगी। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। स्मृति ईरानी के पिता का नाम था अजय मल्होत्रा और मां का नाम था शिवानी बागची। यानी इनके जो अब्बू जान थे वो पंजाबी थे और जो अम्मी जान थी वो बंगाली थी। और फिर इस तरह से समझिए कि इनके पापा इनको राजमा चावल खिलाते होंगे, इनकी मम्मी इनको माछ भात खिलाती होगी। तो शादी के पहले इनका नाम था स्मृति मल्होत्रा। इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, तालीम हासिल की और उसके बाद कुछ करने के लिए पहुंच गई बंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। हिंदुस्तान में लाखों लोग कोने कोने से बंबई पहुंचते हैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। तो स्मृति ईरानी भी आई, उसमें स्मृति मल्होत्रा थी। 1999 में स्मृति मल्होत्रा ने मिस इंडिया कंटेस्ट में हिस्सा लिया। मिस इंडिया बनना चाहती थी ये। उस कंटेस्ट में ये हार गई, लेकिन उससे उसको कई फायदे हुए। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। मिस इंडिया में एक राउंड होता है जिसे स्विम सूट राउंड कहते हैं, जिसमें लड़कियां बिकनी पहनकर, मतलब कम कपड़े पहनकर आती है जजेस के सामने, निर्णायकों के सामने। तो ये सब करने के बाद स्मृति मल्होत्रा थोड़ा बिंदास हो गई, बोल्ड हो गई। उसके बाद किस्सा है कि किस तरह इसने अपनी सहेली का हस्बैंड चुरा लिया। ये जो स्मृति मल्होत्रा थी, इसकी एक बड़ी पक्की सहेली थी, उसका नाम था मोना ईरानी। मोना ईरानी के शौहर यानी हस्बैंड का नाम था जुबिन ईरानी। अब उस समय स्मृति मल्होत्रा का कोई ठौर ठिकाना था नहीं, तो मोना ईरानी ने कहा कि तुम मेरे ही साथ आ जाओ, हमारे ही साथ रहो। अब स्मृति मल्होत्रा ने क्या किया कि कुछ ऐसा प्रेम जाल फेंका कि बेचारा जुबिन ईरानी उस प्रेम जाल में फंस गया, और ऐसा फंसा कि उसने मोना ईरानी को तलाक दे दिया। स्मृति ईरानी की सहेली को उसने छोड़ दिया और शादी स्मृति मल्होत्रा से जुबिन ईरानी की हो गई। जुबिन ईरानी एक पारसी सज्जन है और शादी के बाद स्मृति मल्होत्रा बन गई स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को सबसे बड़ा ब्रेक दिया एकता कपूर ने। आप जानते हैं कि एकता कपूर फिल्म स्टार जितेंद्र की बेटी है। जितेंद्र का ओरिजिनल नाम रवि कपूर है, सिनेमा में उन्होंने अपना नाम जितेंद्र रख लिया। उनकी बेटी है एकता कपूर, और एकता कपूर बालाजी फिल्म्स चलाती है, बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, करोड़ों में खेलती है। तो एकता कपूर एक सास बहू का सीरियल बना रही थी, उसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो इसके लिए उसने स्मृति ईरानी को तुलसी तुलसी वीरानी नाम के बहू के किरदार के लिए चुना। ये जो सीरियल था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये बहुत हिट हो गया। हिंदुस्तान में तो हिट हुआ ही, पड़ोसी पाकिस्तान में भी हिट हो गया। और सास बहू का झगड़ा, साजिशें, षड्यंत्र, ये सब देखने में तो लोगों को बहुत मजा आता है। तो खासकर महिलाओं में ये बहुत पॉपुलर हुआ, और उसके बाद जो स्मृति ईरानी थी वो घर घर तक पहुंच गई, लोग उसको जानने लगे। जब उसकी एक पहचान बन गई तो स्मृति ईरानी को सियासत में भी इंटरेस्ट हो गया, चुनाव की भी खुजली होने लगी, और वो नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में आ गई। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात का सीएम हुआ करता था, वजीर आला हुआ करता था। गुजरात में खूनी दंगे करा के वो कट्टर हिंदुओं का हीरो बन चुका था। स्मृति ईरानी उसके करीब आई
और उसके बाद मोदी ने उसे टिकट दे दिया बीजेपी का चुनाव लड़ने के लिए। शुरुआती दौर में स्मृति ईरानी हार गई, लेकिन इसके बावजूद चूंकि नरेंद्र मोदी की कृपा दृष्टि थी, नजर इनायत थी, इसलिए जब मोदी 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बना, हिंदुस्तान का वजीर आजम बना, तो स्मृति ईरानी को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, और वो भी शिक्षा मंत्रालय जैसा भारी भरकम मिनिस्ट्री दिया गया, मतलब तालीम का जिम्मा दिया गया, जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हिंदी में कहेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये स्मृति ईरानी भारतवर्ष की माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री हो गई। ऐसे उस समय भी इनकी बहुत खिल्ली उड़ी, क्योंकि स्मृति ईरानी के पास कोई खास डिग्री नहीं है, प्रॉपर डिग्री नहीं है। इसने कहा कि मैं येल यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की है। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, लेकिन पता चला कि वो दावा भी झूठा था। तो इन सब की वजह से स्मृति ईरानी की काफी फजीहत भी हुई। अब जब ये एचआरडी मिनिस्टर बन गई तो इसने बहुत सारे गुल भी खिलाए। एक तो गुल इसने ये खिलाया कि रोहित वेमुला नाम के एक प्रतिभाशाली छात्र की स्मृति ईरानी ने जान ले ली। ये जो रोहित वेमुला था, ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर था, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में, और ये दलित समुदाय से आता था, और इसको यूजीसी की फेलोशिप मिलती थी। फेलोशिप मतलब वजीफा, इसको हिंदी में आप छात्रवृत्ति कह सकते हैं। तो ये वहां हॉस्टल में रह के पढ़ाई लिखाई करता था, रिसर्च करता था। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में इसका झगड़ा हो गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों से। ये जो एबीवीपी है, ये बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, बीजेपी का छात्र संघ है, और इसमें गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे भरे हुए हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, एबीवीपी वालों ने, कि इसकी शिकायत भिजवा दी, रोहित वेमुला की शिकायत स्मृति ईरानी के विभाग में, दिल्ली में एचआरडी मिनिस्ट्री में। और स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला की जो फेलोशिप थी, जो वजीफा था, छात्रवृत्ति थी, उस पर रोक लगवा दी। अब बेचारा रोहित वेमुला एक गरीब घर का लड़का, उसकी तो पढ़ाई बंद हो गई, उसको दाल रोटी का संकट हो गया, और वो बेचारा फ्रस्ट्रेशन में चला गया, डिप्रेस्ड हो गया, और उसने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिखा, और उसके बाद वो फंदे से झूल गया। रोहित वेमुला ने जो आत्महत्या की, खुदकशी की, उस पर पूरे हिंदुस्तान में बहुत हंगामा हुआ, और स्मृति ईरानी को काफी गालियां सुनने को मिली। लोगों ने स्मृति ईरानी का नाम रख दिया मनु स्मृति ईरानी। जैसे मनु स्मृति जो है हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है, दीनी किताब है, जिसमें दलितों के खिलाफ बहुत सारी बातें कही गई है। तो स्मृति ईरानी का नाम लोगों ने मनु स्मृति ईरानी रख दिया, और बाद में स्मृति ईरानी की मिनिस्ट्री बदलनी पड़ी मोदी जी को। स्मृति ईरानी का धीरे धीरे एरोगेंस, जो कहते हैं अहंकार, बढ़ता चला गया, और वो बिल्कुल पार्लियामेंट में चीखने चिल्लाने लगी। एक बार चिल्ला चिल्ला कर वो सोनिया गांधी से बोल रही थी, माफी मांगो सोनिया, माफी मांगो, मांगिए नहीं मांगो। जबकि सोनिया गांधी उम्र में भी स्मृति ईरानी से बड़ी है, और पॉलिटिक्स में भी उससे सीनियर है, उससे ज्यादा वरीय है राजनीति में। लेकिन स्मृति ईरानी पर सत्ता का नशा चढ़ गया था। एक बार स्मृति ईरानी अपने क्षेत्र गई, अमेठी, तो दैनिक भास्कर अखबार के एक रिपोर्टर ने उससे कुछ सवाल कर दिया, तो उस पर स्मृति ईरानी ने उसको धमकी दी कि मैं तुम्हारे मालिक से बात करके तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। और सच में उसने उस पत्रकार की नौकरी खा ली। तो इस तरह सत्ता का नशा चढ़ गया। 2019 में जो चुनाव हुए अमेठी में, उसमें स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। उसके बाद तो स्मृति ईरानी का कद और बढ़ गया, और उसका, जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में, भौकाल पूरा टाइट हो गया, और स्मृति ईरानी को लोग मोदी के सबसे करीबियों में से देखने लगे। लेकिन इसी बीच एक और कंट्रोवर्सी हुई। वो कंट्रोवर्सी हुई कि स्मृति ईरानी की बेटी है जोइश ईरानी, इसने गोवा में एक रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम था सिली सोल्स बार एंड रेस्टोरेंट। बार उस जगह को कहते हैं जहां दारू मिलती है, दारू बिकती है।
सिली सोल्स बार एंड रेस्टोरेंट का जो लाइसेंस था वो एक ऐसे आदमी के नाम पर लिया गया था जो आदमी इस दुनिया से कूच कर चुका है, यानी मर चुका है। एक मुर्दे के नाम पर उसका लाइसेंस लिया गया। इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई और बताया गया कि माँ बेटी दोनों मिलकर फर्जीवाड़ा कर रही है। तो ये सब चीजें हुई, इसके बावजूद स्मृति ईरानी पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद स्मृति ईरानी के गर्दिश के दिन फिर आ गए। वो पिछले साल मई में जो लोकसभा चुनाव हुए तो स्मृति ईरानी फिर से अमेठी से खड़ा हुई बीजेपी के टिकट पर। कांग्रेस ने उसके खिलाफ अपने एक आम कार्यकर्ता को, एक आम कारकुन को उतारा चुनाव में। उस वर्कर का नाम था किशोरी लाल शर्मा। शुरू में लोगों को लगा कि ये तो एक तरफा मुकाबला होगा, स्मृति ईरानी के सामने ये किशोरी लाल शर्मा की क्या हैसियत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात हो गई। लेकिन जिस दिन नतीजे आए 4 जून को पिछले साल, तो सब लोग चौंक गए, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा ने उठा के पटक दिया था भारी भरकम स्मृति ईरानी को, जो शरीर से भी भारी भरकम है और पॉलिटिकल हैवीवेट भी थी। उसे किशोरी लाल शर्मा ने पटक दिया। स्मृति ईरानी तो बिल्कुल सदमे में चली गई। उसके कुछ समय बाद ही स्मृति ईरानी को सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा दिल्ली में। जो शानदार बंगला था वो भी खाली करना पड़ा। 1 साल तक स्मृति ईरानी लार टपकाते रही कि भाई अब मोदी जी तो कुछ मेरा इंतजाम कर देंगे, है ना। मोदी जी हो सकता है मुझे राज्यसभा एमपी बना के कैबिनेट में फिर से ले लें, या मोदी जी मुझे किसी बड़े राज्य का गवर्नर बना दे। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है मोदी जी इसको बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन ये जो नालायक नरेंद्र मोदी है, ये अपनी घरवाली का नहीं हुआ, अपनी वाइफ का नहीं हुआ, जसोदा बेन का नहीं हुआ, तो स्मृति ईरानी का क्या होगा। तब तक मोदी की एक नई पसंदीदा औरत आ चुकी थी, कंगना रनौत। तो सत्ता के गलियारों से स्मृति ईरानी आउट हो गई। आउट हो गई तो क्या हुआ कि अब पता चला है कि वो फिर से बॉम्बे शिफ्ट कर रही है, दिल्ली छोड़ के बम्बई जा रही है और फिर वो टीवी सीरियलों में काम खोज रही है। हो सकता है काम मिल जाए। जब दुबली पतली थोड़ी थी तब तो बहू बनती थी, अब मोटी ताजी हो गई है, हो सकता है अब सास का रोल मिले। जो भी हो, लेकिन स्मृति ईरानी के सितारे गर्दिश में है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि अहंकार जो होता है, एरोगेंस यानी घमंड, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ सिगरेट पीना ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऐसा नहीं है। अहंकार भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। रावण को देखिए, रावण का अहंकार उसको ले डूबा। स्मृति ईरानी भी एक मिसाल है कि जब कोई एरोगेंट हो जाता है, सत्ता का नशा उसके सर पर चढ़ जाता है, तो फिर किस तरह उसका तेजी से पतन होता है। इसलिए जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लीजिए, कभी अहंकार को हावी नहीं होने दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।